नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार औंधे मूल लुढ़क गया। पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेडिंग रेंज पकड़ी हुई थी, आज वो रेंज टूटी नीचे की ओर, यानी कि ब्रेकडाउन आ गया, इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट गए और बाजार फिर उसके बाद नीचे हो चला वन वे डायरेक्शनल नेगेटिव। लेकिन क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और क्या एक अलर्ट सिग्नल दिया है मार्केट ने, वो भी आपको बताएंगे। शुरुआती संकेत एटलीस्ट अमेरिकन मार्केट से तो बुरे नहीं थे, क्योंकि पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स हल्की तेजी के साथ बंद हुए थे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि नीचे जाएंगे, और वैसे ही हुआ जिसका डर था। 109 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ निफ्टी की ओपनिंग हो गई 21,946 के लेवल पे। 20,055 के लेवल पे पिछली बार बंद हुए थे पिछले सत्र में, सीधा खुले 21,946 के लेवल पे। और उसके बाद एक अटेम्प्ट किया 21,978, लेकिन जा नहीं रहे थे ऊपर 22,000 के लेवल के ऊपर, तो उसके बाद वन वे ट्रैक पे नीचे हो चले। और सबसे बड़ी मुसीबत तब बन गई जब 21,900 के लेवल को निकाल दिया शुरुआती एक घंटे के अंदर अंदर। फिर तो जो तनाव बना, मंदी करने वाले एकदम से बाजार पे हावी हो गए। आज के दिन का लो लगा दिया 21,793, क्लोजिंग आई है 21,817 के लेवल की। 238 पॉइंट्स निफ्टी चला गया नीचे। निफ्टी बैंक 191 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है 46,384 के लेवल पे। सेंसेक्स 736 पॉइंट्स गवा गया, 72,012 के लेवल पे हुआ है बंद। और एक स्टॉक जो लाइमलाइट में आ गया बाजार शुरू होते ही, वो था टीसीएस। ब्लॉक डील होनी शुरू हो गई, टाटा सन्स ने कुछ शेयर्स बेच डाले और उसका असर यह हुआ कि टीसीएस का शेयर औंधे मुंह गिर गया। आज 38 पॉइंट्स नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। इसके अलावा इन्फोसिस भी साथ साथ नीचे हो चला, 35 पॉइंट्स नेगेटिव इसकी तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे दबाव, आईटीसी पे दबाव, एलएनटी पे दबाव, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली, सब सेक्टर्स आज बिखरे पड़े थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स ही टूट गए थे। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, बजाज ऑटो ने कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रहा था बाजार से। निफ्टी के गेनर्स यही सब स्टॉक्स हैं, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस 1.25%, 1.5% ऊपर। आयशर मोटर, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक में हल्की खरीदारी, लेकिन दबाव एक तो स्टॉक्स ज्यादा, क्योंकि 41 स्टॉक्स टूटे हैं निफ्टी के, मात्र 9 चढ़े हैं। तो 41 में से जो टॉप लूजर्स है उसमें टीसीएस है। टीसीएस में ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, 4.25% से ज्यादा टूट गया। बीपीसीएल तो पिछले कुछ दिनों से पिट ही रहा है, आज भी 4% ज्यादा टूटा है। सिप्ला, फार्मा स्टॉक्स में आज के सत्र में बिकवाली हावी हो गई। एफएमसीजी में जहां छुपने की जगह ट्रेडर्स ढूंढते हैं गिरते बाजार में, वहां पर बिकवाली हावी हो गई। ब्रिटानिया टूट गया, सिप्ला का स्टॉक 3.5% नीचे, ब्रिटानिया 3.25% नीचे। इंडसइंड बैंक आज 3.25% नीचे रहा। ये निफ्टी के टॉप लूजर्स थे, कतार में तो बहुत लगे हुए हैं आज। एफएनओ गेनर्स में आरबीएल बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, जुबिलेंट फूड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1% से 1.5% मात्र चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन जो लूजर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा टूटा है कोलगेट 4.5% नीचे, बीपीसीएल 4.25% नीचे, टीसीएस 4.25% नीचे। निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं ये दोनों स्टॉक्स। इंडस स्टार्स और गुजरात गैस 4% टूट गए। आईटी स्टॉक्स की तो बैंड बज गई। टीसीएस में जैसे ही टाटा सन्स ने थोड़े से शेयर्स बेचे हैं, इनफैक्ट 2.3 करोड़ शेयर्स के आसपास, तो वो जो स्टॉक है वो शुरुआती सत्र में ही एकदम से कमजोरी खुला था 4.25% नीचे। लेकिन उसके बाद आप बाकी के स्टॉक्स देखो, साथ साथ ही टूटते चले गए। एलटीटीएस, एम्फेसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन्फोसिस जो क्रैक पड़ा है वो 2.25% से 4% के आसपास के ब्रैकेट का पड़ा है। तो आईटी आज मेन लूजर था, 3% तो इंडेक्स ही डाउन था। इसके अलावा फार्मा स्टॉक से बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। सिप्ला 3.5% टूट गया, डॉक्टर रेड्डी 3.25%, ल्यूपिन, ऑर्बिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, लॉरस लैब्स, इप्का लैब्स, बायोकॉन, ये सब स्टॉक्स 2% से 3% करेक्ट हो गए। जो तेज है वहां पर भी मुनाफा वसूली हो रही है, जो पिट रहा है वो तो वैसे ही पिट रहा है। ऐसी वाली मार्केट देखने को मिल रही है। तो चौतरफा बिकवाली थी। एफएमसीजी भी इसके चपेट में आ गया, जिसमें कोलगेट 4.5% टूट गया, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, यूबीएल, नेस्ले 3% से 3.25% नीचे। वरुण बेवरेजेस, मैकडॉवल और आईटीसी आज करीब करीब 2%, 2.5% टूटते हुए नजर आए हैं ये स्टॉक्स। मीडिया में नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 4% से 4% टूटे हैं। सन टीवी, पीवीआर, आइनॉक्स, डिश टीवी, जील 2% से 3% टूटे हैं। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया, जिसमें गुजरात गैस 4.5% नीचे, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ये तो खैर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जब से पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर घटे तब से पिट रहे हैं ये स्टॉक्स। कैस्ट्रॉल, गेल, आईजीएल, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में कमजोर थे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 1% नीचे रहा। सीपीएसई यानी कि सरकारी कीमत डिसअपॉइंट कर रहा था। सतलुज जल विद्युत निगम 4% नीचे, बीईएल, पावर ग्रिड, एनबीसीसी 2% से 2.5% नीचे चले गए। एनएलसी इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया सब करेक्ट हुए। पीएसयू बैंक्स में भी तनाव दिखाई दे रहा था, जिसमें पीएनबी, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक 2% से 3% करेक्ट हुए हैं। आईओबी, यूको बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई सब पे दबाव था, क्या छोटे क्या बड़े सब पिट गए। फाइनेंशियल्स में जो चढ़े हैं वो है बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक,
HDFC बैंक हल्की खरीदारी यहाँ पर, लेकिन पिटने वाले ज्यादा हैं। PFC, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC AMC, SBI लाइफ, REC लिमिटेड, चौतरफा बिकवाली इन स्टॉक्स में भी देखने को मिली। ऐसे मूड माहौल में IPO की लिस्टिंग कैसे उम्मीद कर सकते हो कि अच्छी होगी? पॉपुलर व्हीकल्स की लिस्टिंग आज हुई है और पॉपुलर व्हीकल्स में 295 रुपीज का इशू प्राइस था। ओपनिंग हुई 289.20, क्लोजिंग आई है 276.15, यानी कि 6.3% नेगेटिव। लिस्टिंग डे वाले दिन डिसअपॉइंट कर गया पॉपुलर व्हीकल्स का स्टॉक। अब आगे क्या होगा? देखिए, निफ्टी ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बना रखी थी, वो रेंज आज टूट गई नीचे की ओर, और 21,920 21,900 वो लेवल था जो बहुत प्रोटेक्ट कर रहा था। बार बार ये कह रहे थे इस लेवल तक आते फिर से खरीदारी हो जाती है, लेकिन आज 21,920 का लेवल जैसे ही गया वैसे ही मंदी करने वाले एकदम से एग्रेसिव हो गए। बहुत ही जबरदस्त सौदे नेगेटिव साइड पे हमने आते देखे। अब यही 21,920 21,950 एक हर्डल बन जाएगा, जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 15 फरवरी 2024 के बाद पहली बार निफ्टी 21,800 के लेवल को ब्रीच कर गया था। 21,800 के लेवल के नीचे चले गए थे, वो तो वापस आ गए क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन ये प्रॉब्लम थी 15 फरवरी 2024 के बाद के लेवल्स देखने को मिल रहे थे। और मुसीबत क्या हो गई है कि निफ्टी ने 13 नवंबर 2023 के बाद अपनी 50 दिनों की औसत सिंपल डे मूविंग एवरेज जो कि 21,922 आती है उसको ब्रीच कर दिया है। और ये बहुत समय बाद हुआ है। नवंबर 2023 के बाद हम 50 दिनों की औसत के नीचे चले गए हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स तो टूटे ही पड़े थे, बिखरे ही पड़े थे, लेकिन ये निफ्टी जहां पर लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो अपनी 50 दिनों की औसत के नीचे जाना मतलब खतरे की घंटी है। और कोई भी उछाल आएगा तो फिर ट्रेडर्स, कॉल राइटर्स फिर से बिकवाली करने की कोशिश करेंगे ऐसी मार्केट में। तो जब तक इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर हो तब तक ठीक, नीचे जाना बाजार के लिए नेगेटिव संकेत होता है। एकदम से धड़ल्ले से नहीं टूटेंगे, कोई भी पुल बैक आएगा तो उसमें बिकवाली होने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, जब तक हम 22,050 के लेवल को रिकॉन्कर नहीं करते। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।